का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मैथ में। और आज हम करेंगे प्रतिशत से संबंधित पार्ट 2। पार्ट ए हमने इसके पहले वीडियो में किया था और कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, और उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रतिशत पार्ट 2 करेंगे, जिसमें पार्ट ए से कुछ लेवल बड़ा ऊंचा है। तो आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान क्या होगा। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 25/2 का x प्रतिशत बराबर 150 है, तो x का मान क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चन के पीछे पीछे चलना है। 25/2 इंटू x, प्रतिशत हटा बटा में 100 लगा बराबर 150। 25 से कटा एक बार और 25 से 4 बार, तो x बराबर हो जाएगा, ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, 150 गुणा 2 गुणा 4, 15 दूनी 30, 300, 300 को 4 से गुणा करने पर 1200, x बराबर 1200। ये हमारा आंसर आ गया। तो 25/2 का 1200 प्रतिशत 150 होता है। जिस प्रकार क्वेश्चन कहा उस क्वेश्चन के पीछे पीछे हम चले और हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a का 20% कहा गया है, यदि a का 20% बराबर है b का 25%, बराबर है b का 50%, तो a का कितना प्रतिशत b है। a का तुलना किससे की गई, 1 से, और पूछा किसका गया, b का। तो जिसका पूछा जाए वो ऊपर और जिससे तुलना की जाए वो नीचे। तो पहले तो हम इनको सॉल्व करते हैं। a का यानी 20/100 बराबर b इंटू 50/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2a बराबर 5b। अब इसको सरल किस प्रकार करेंगे, ये a अपने स्थान पर और b इनके नीचे आ जाएगा, और ये 5 अपने स्थान पर और 2 इनके नीचे आ जाएगा। तो अब ये a का मान और ये b का मान हमें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार बराबर में आने पर ऐसे नहीं कि b का मान 5 और a का मान 2। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारा आंसर गलत चला जाएगा, जो कि इसको भिन्न के रूप में लिखकर हम इनका मान प्राप्त करते हैं। तो अब कहा गया है कि a की तुलना में तो a का कितना प्रतिशत b है, यानी a का कितना प्रतिशत b है। तो किन का पूछा गया, b का, b ऊपर, किसकी तुलना में a से, इंटू प्रतिशत में पूछा गया है तो 100%, या तो ऐसे लिखो या फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ 100 से गुणा। ऐसे न लिखकर हम प्रतिशत में पूछा गया है तो ऐसे लिख देते हैं। 5 से कटा 20 बार, 2 दूनी 40%, जो कि हमारा आंसर होगा, अर्थात a का 40% b है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। क्या कहा गया है? किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो माना x संख्या का 18% बराबर है 75 के 12% के। तो सरल करेंगे, x का 18/100 बराबर 75 इंटू 12/100। 100 से 100 कटा, अब 6 से 3 बार और 6 से 2 बार, फिर इनको 3 से 1 बार, फिर इनको 3 से 25 बार। तो पीछे बचा x बराबर 25 इंटू 2। तो x बराबर 50 हमारा आंसर आ गया। अर्थात 50 का 18% कहो या फिर 75 का 12% कहो, बात एक ही है, दोनों का मान बराबर होता है। आगे का क्वेश्चन, P Q से 6 गुना बड़ा है। ये P है, ये Q है। P Q से 6 गुना बड़ा है। Q 1 वर्ष का है तो P 6 वर्ष का है। तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो कहा गया है Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो छोटा कितना है? 5 भाग। हमने माना ये 1 वर्ष का है तो ये 6 गुना यानी 6 वर्ष का होगा। अर्थात बड़ा कितना होगा? 5 वर्ष। अब हमें क्या कहा गया है कि Q P से कितना छोटा है। तुलना किसकी करनी है? Q की किसे करनी है? P से गुणा 100%, यानी कितने प्रतिशत छोटा है। तो Q कितना छोटा है? 5 भाग या 5 वर्ष। तो यहाँ इनका मान रख देंगे 5 बटा में P 6 वर्ष का है, 6 गुणा 100%, इनका मान होगा 500/6%। या फिर इसको सरल करते हैं तो 83 से 1/3%, यानी 83 से 1/3% Q P से छोटा है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, यदि A का 60% बराबर B का 3/4 है तो A अनुपात B ज्ञात करे। यानी A का 60% बराबर B का 3/4 है, 3/4 है। तो हम इनको भी A का 60% हटा 100 हटा बराबर B इंटू 3/4, फिर B से 3 बार, B से 5 बार। तो A/B का मान निकालेंगे 3/4 बटा में 3/5। तो इनको हम पलट कर यहाँ गुणा में लिख देंगे। किस प्रकार? 3/4 गुणा 5/3, 3 से 3 कट गया तो हमारा सॉल्व हुआ 5/4। अब इनको हम अनुपात में किस प्रकार लिखेंगे? A अनुपात B, अर्थात 5/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि A का 120% B के 80% के बराबर है तो B प्लस A बटा B माइनस A किसके बराबर है। अर्थात A का 120% बराबर है किसके? B के 80% के। तो कहा गया है कि B प्लस A बटा B माइनस A का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले
ए व बी का मान निकालेंगे। तो ए का 120/100 बराबर बी का 80/100। 100 से 100 कटा, 1 0 से 1 0, 3 4 से 3 बार और 4 से 2 बार। तो 2a बराबर 2b, 3a बराबर 2b। अब a/b बराबर 2/3। ये मान उल्टा होता है। तो फिर अब हमें a व b का मान ज्ञात हो गया, तो फिर हम इन सूत्र में रख देंगे। तो हमारा इस समीकरण में रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो किस प्रकार b + a/b - a, यानी 3 + 2/3 - 2 बराबर 5/1, अर्थात 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। कहा गया किसी संख्या का 80% निकाल कर उसमें 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। तो हमने माना वह संख्या x है। तो अब हम करेंगे x का 80% निकाल कर 80 जोड़ेंगे तो हमें x ही प्राप्त होगा। अर्थात उस संख्या का 80% निकाल कर 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या हमें पता नहीं, तो हमने माना x का 80% निकाल कर 80 जोड़ने पर हमें x ही प्राप्त होगा। और इस समीकरण से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा, और जो x का मान होगा वही संख्या होगी जिनका 80% निकाल कर 80 जोड़ने पर वही संख्या आएगी। तो x × 80/100 + 80 बराबर x, ये कितना 20 से 4 बार और 20 से 5 बार, 4x/5 बराबर ये प्लस 400 बराबर, ये दोनों से गुणा हो गए तो बट्टा में दोनों के नीचे 5 होंगे, और ये x, ये 5 इधर गुणा हो जाएगा। तो 4x + 400 बराबर 5x। तो ये x एक तरफ, चर एक तरफ और अचर एक तरफ, तो ये x उधर जाएगा। तो 400 बराबर 5x, और ये प्लस की संख्या बराबर से दूसरी साइड जाने पर चिन्ह चेंज, प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाती है, माइनस के 4x। तो बाकी बचा यहाँ x जो बराबर 400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 5x - 4x बराबर 400, तो बाकी बचा x बराबर 400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 400 का 80% निकाल कर उसमें 80 जोड़ने पर हमें 400 ही प्राप्त होंगे। आप ये करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, C की आय B से 20% अधिक है और B की आय A से 25% अधिक है, तो C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत ही सरल। यानी C की आय
बी की आई, क्या कहा गया है कि सी की आई बी से 20% अधिक है, तो माना बी की आई 100 है, तो 100 का 20% यानी 120। फिर आगे क्या कहा गया है कि बी की आई ए से 25% अधिक है, तो इसमें ही हमें ऐसे नहीं कर देना कि ए से 25% अधिक कर दे, नहीं, फिर अलग से लिखना है कि बी की आई और ए की आई, तो बी की आई ए से 25% अधिक है, तो ए की माना 100 है, तो बी की होगी 125। तो इनको हम कैसे सरल करेंगे, यानी बी अनुपात, इनको इधर देख लेते हैं कि बी अनुपात सी होगा, बी का मान 100, सी का 120, ये बी से घटा 5:6। उसी प्रकार इनको हम देख लेते हैं ए अनुपात बी, तो ए है 100, बी है 125, 25 से घटा 4 बार और 25 से 5 बार। तो अब हम ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे। ये अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे इनको हम ऐसे लिखते हैं ए अनुपात बी, फिर आगे नहीं, फिर लिखते हैं बी के नीचे बी अनुपात सी, तो इनका मान हम लिख देंगे। तो ए अनुपात बी यानी 4:5, फिर बी अनुपात सी 5:6। फिर अब इनके ऊपर भी कुछ नहीं और यहाँ भी कुछ नहीं, तो हम ये मान बी, यहाँ बी है तो ये सभी जगह बी आएगा, बी आ गया, यहाँ भी बी है तो इसके साइड भी सभी बी। यदि यहाँ सी अनुपात डी होता तो यहाँ तो बी आता था, लेकिन ये सी है तो इसके नीचे यहाँ सी, और ये सी है तो यहाँ भी सी और यहाँ भी सी आते थे, लेकिन इतना है नहीं, हमें सी तक ही ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार होगा, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी ये बी का मान 5। अब इनको आपस में गुणा कर देना है, इनको इससे, इनको इनके और इनको इनसे। 20:25:30 जिनका छोटा रूप करते हैं 5 का भाग देकर 4:5:6, ये हमें ए अनुपात बी अनुपात सी मिला है, 4:5:6। फिर क्या कहा गया है कि सी की आई ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तुलना ए से करनी है। ए की आई 4 और सी की आई 6, 4 से कितना अधिक है 2 बट्टा ए की आई 4 गुणा में 100 अर्थात 1/2, ये 2 बराबर 50%। जिसका पूछे वो ऊपर और जिनसे तुलना करने को कहे वो नीचे, और गुणा में 100% करके हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, अर्थात सी की आई ए से 50% अधिक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है, तो 70% लड़कियां हैं, तो 30% लड़के हैं। ये तो
कॉमन सेंस की बात है कि कुल 100% ही हम मान के चलते हैं और 100% ही होता है, तो उसमें 70% लड़कियां हैं, तो बाकी बचे 30% वो लड़के हैं। और लड़कों की संख्या हमें दे रखी है कितनी, 510। और पूछा गया है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है, तो हमें 70% लड़कियां हैं, तो बाकी बचे 30% लड़के हैं। और लड़कों की संख्या हमें दे रखी है 510, तो हमें क्या करना है कि 30% बराबर 510 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है यानी 100%, तो 100% बराबर क्या होगा। इस प्रकार हम सरल करेंगे तो ये व्रज गुणा हो जाएगा, ये इससे और ये इनसे, तो 510 गुणा 100, यह माना कुल संख्या x है, तो ये 30 बटा में और यहाँ x आ जाएगा। 0 से 0, 3 से 1 बार, बाकी बचे 2, 7 बार, अर्थात x बराबर 1700, यानी विद्यालय में कुल 1700 विद्यार्थी है। कुछ नहीं, 70% लड़कियां हमें कहा गया क्वेश्चन में, तो 30% लड़की, यानी कहा गया 70% लड़कियां और लड़कों की संख्या 510 है, तो हमें पता है 70% लड़के हैं, तो बाकी बच्चे 30% ही होंगे लड़के, और जो कि संख्या हमें 510 दे दी गई है, तो 30% बराबर 510 है, तो 100% बराबर हमने x मान लिया। फिर हमने वर्ज गुणा किया यानी तिरछा गुणा, तो ये 100 को 510 से और x को 30 से, तो फिर हमें x का मान निकालना है, तो ये x अपनी जगह और 30 भाग में चला गया। फिर इनको हम सॉल्व किया तो x बराबर 1700 हमें प्राप्त हुआ, जो कि विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या 1700 है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, माना बड़ी संख्या x है, x का 20% बराबर क्या कहा गया है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%, यदि छोटी संख्या 20 है, तो बड़ी संख्या हमने x माना, छोटी संख्या 20, इसका अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो हम इनको सरल करेंगे। x यानी x का 20%, 20/100 बराबर x माइनस 20, इसको इनसे 20 एक बार, ये 5 बार, x अपान 5 बराबर x माइनस 20, इनके नीचे माना 1 है, तो वर्ज गुणा तिरछा गुणा करेंगे। x बराबर x को 5 से, 5x माइनस ये 5 को 20 से 100, चर एक साइड और अचर एक साइड, तो ये x उधर चला जाएगा, 5x ये प्लस का था तो इधर आएगा माइनस का, और ये 100 इधर चला जाएगा जो कि माइनस का था, इधर आने पर प्लस का, तो 4x बराबर 100, यानी 4x बराबर 100, तो x बराबर 25,
ये हमारा आंसर आ गया। x हमने क्या माना था कि बड़ी संख्या का 20%, यानी बड़ी संख्या हम x माने थे, तो x का मान 25 आया, तो यानी बड़ी संख्या, यानी 25 बड़ी संख्या है। 25 का 20% इन दोनों का अंतर है, तो हम देखते हैं बड़ी संख्या 25 का 20%, 20/100 बराबर क्या कहा गया, दोनों संख्याओं का अंतर, 25 माइनस 20। 25 से एक बार, 25 एक बार और 25 से 4 बार, 20/4 बराबर 25 में से 20 के बाकी बचे 5, 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 बराबर 5, जो कि दोनों बराबर है, अर्थात हमारा आंसर राइट है। तो हम ये आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और फिर हमें हमारे आंसर की यदि जांच करनी है तो हम इस प्रकार इसकी जांच भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।